नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जो शायद आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो बने रहें हमारे साथ। एक समय की बात है कि एक साधु महात्मा किसी गांव के बाहर बगीचा में बैठकर सत्संग कर रहे थे। कुछ स्त्रियां लोग, कुछ पुरुष लोग वहां बैठ के सुन रहे थे। दोपहर का समय था। ठीक उसी समय एक किसान वहां पर पहुंच जाता है और 5 मिनट सुनने के बाद चीखना चिल्लाना शुरू करता है कि कैसा साधु है। कभी हिंदी में बोलता है, कभी पता नहीं कौन सा भाषा में बोलता है। जो ये जानता है वो हिंदी में बोलता है, जो नहीं जानता है तो दूसरे शब्दों में बोलकर पार कर जाता है। और भोली भाली स्त्रियों को बेवकूफ बना रहा है। साधु महात्मा चुप होकर उस किसान की ओर देखने लगते हैं और वहां उपस्थित लोग उसे शांत कराने लगते हैं। वो किसान कहता है कि तुम चुप रहो, तुम लोग तो भोले भाले हो, तुमको कुछ पता नहीं है। ये साधु महात्मा को कुछ आता है। ये कहता है कि स्त्री का स्थान ऊंचा है और खुद अपने ऊंचाई पर बैठा हुआ है और आप लोगों को जमीन पर बैठा दिया। महात्मा बोले कि तुम्हारी परेशानी क्या है। उस किसान ने कहा कि तुम ढोंगी हो, तुम आज शाम में इस गांव से दूसरे गांव में शरण लो। तुमको जो समझ में आता है वो तुम हिंदी में समझाते हो, जो तुमको समझ में नहीं आता है पता नहीं कौन भाषा में बोल के निकल जाते हो और इस भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो। साधु महात्मा प्यार से बोले कि तुम क्या करते हो। उस किसान ने कहा कि मैं किसान हूं, देखता नहीं, मैं घर गृहस्थी को संभालता हूं और घर गृहस्थी चलाना एक सन्यासी से उत्तम माना गया है, इसलिए मैं तुमसे अति उत्तम हूं। तुम तो भिक्षाटन भीख मांग 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 कर अपना पेट पालते हो। मैं अन्नदाता हूं, मैं अन्न उपजाता हूं, तुमसे हर तरह से उत्तम हूं, इसलिए तुम यहां से जाओ। साधु महात्मा बोले बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम अन्नदाता हो और मैं भिक्षुक हूं, लेकिन तुम जिस तरह से अन्न उपजाते हो और अन्न बांटते हो उसी तरह से मैं ज्ञान को अंदर से उपज करता हूं और लोगों को ज्ञान बांटता हूं। तुम्हें अच्छी ना लगे वो बात बताओ। किसान ने कहा कि अभी आपने कहा कि स्त्री का स्थान उत्तम होता है, क्यों होता है जबकि पुरुष लोग ज्यादा मेहनत करते हैं? स्त्रियों का स्थान उत्तम कैसे रहेगा? आप स्त्रियों का स्थान अगर उत्तम है तो आप ऊंचाई पर क्यों बैठे हो? तो पहले आप हमें यह बताओ कि स्त्रियों का स्थान उच्च कैसे हुआ और क्यों हुआ, और दूसरा ये तुम कौन भाषा में इसको समझाते हो तो किसी को समझ में नहीं आता। साधु महात्मा बोले कि ठीक है, तुम्हारे संतान है? किसान बोला हाँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैं अनपढ़ हूं लेकिन मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। साधु महात्मा को बहुत खुशी हुई। बोला अच्छी बात है, तुम अनपढ़ हो लेकिन अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे हो। कल अपने पुत्र के साथ आना और अभी तुम घर जा रहे हो तो 3 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध लेना और कल यहीं पे लाके खोलना, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। किसान ने कहा कि पत्थर में पेट पर क्यों बांधूं, इससे तुम क्या कहना चाहता है? तुम हमको बेवकूफ बना रहा है, ये भोली भाली जनता को तुम बेवकूफ बना रहा है, हमको बनाना शुरू किया। वहां उपस्थित लोग उन्हें शांत किया, समझाया बुझाया। बोला जो महात्मा बोल रहे हैं सुनो। तो महात्मा बोले कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो ये करना पड़ेगा। किसान खेत ना जाकर के अपने पेट पर 3 किलो का पत्थर गमछा से बांध लिया और घर चला गया। और कल सुबह वो अपने पुत्र के साथ साधु महात्मा के सामने आया। साधु महात्मा देखे, बोले कि तुम आ गए। किसान तो बहुत गुस्सा में था। उसने कहा हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुमने मुझे दंड दिया है। दंड तो हमें तुमको देना चाहिए था। तुमको मैंने कहा था इस गांव से बाहर चले आओ, लेकिन तुमने मुझे दंड दिया, मेरे पेट पर 3 किलो का पत्थर बंधवा दिया। न तो मैं खा सक रहा हूं, न तो मैं चल सक रहा हूं, न तो मैं सो सक रहा हूं, न तो मैं खेतों में किस तरह का काम कर पा रहा हूं। ये क्या मजाक है हमारे साथ? पहले ये बताओ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बस 3 किलो का पत्थर 24 घंटा बांधने के बाद तुम्हारी यही स्थिति हो गई। अब मैं बताता हूं कि इस नारियों को देखो, स्त्रियों को देखो जो अपने पेट में बच्चा रखकर 9 महीने तक घूमती है।
अब सोचो कि उसे कितना कष्ट होता होगा। इसी कारण से स्त्रियां पुरुष से उत्तम है। स्त्री को मैं तुम जैसे लोगों से उत्तम मानता हूं। अब किसान को समझ में आया। साधु महात्मा बोले कि तुम पत्थर खोलो और फेंक दो। किसान पत्थर खोलकर फेंक दिया और शांत हो गया। वो महात्मा बोले अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? किसान बोला वहां बैठा हुआ है। बोला पुत्र को बुलाओ। किसान अपने पुत्र को बगल में खड़ा करता है। साधु महात्मा पूछते हैं कि बेटा तुम पढ़ते हो? तो उस बालक ने कहा हाँ अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हूं। साधु महात्मा बोले बहुत खुशी की बात है, मन लगा के पढ़ना। हमें एक चीज बताओ, तुम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो, अगर मैं तुमको बोलूं कि 18 केले लेते आना, तुम ला सकता है? तो बच्चा कुछ जवाब नहीं दिया और अपने पिता की ओर देखने लगा। फिर साधु महात्मा बोले ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि आधा दर्जन केले लेते आना तो तुम ला सकता है? वो बच्चा फिर कुछ जवाब नहीं देता है। उसके बाद साधु महात्मा बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि 1.5 दर्जन बनाना लेके आना तो तुम ला सकते हो? बात पूरी होने से पहले वो बालक कहने लगा कि हाँ 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 क्यों नहीं ला सकता हूं, बनाना मैं ला सकता हूं, देखा हूं, खाया भी हूं। अब साधु महात्मा उस किसान की ओर देखते हुए कहा कि देखा तुमने, जब मैं इस बालक से कहा कि 1.5 दर्जन केला ला सकते हो तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने कहा कि 18 केले ला सकते हो इसने कुछ नहीं जवाब दिया। और जब मैंने कहा कि 1.5 दर्जन केला ला सकते हो तो खुश होकर शान से कहता कि मैं ला सकता हूं। इसका क्या कारण हुआ? किसान ने कहा तो तुम जानो, क्या तुम्हारा प्रश्न था जो मेरा बेटा नहीं समझा? साधु महात्मा बोले कि मेरा तीनों प्रश्न एक ही था। 2 प्रश्न मैंने हिंदी में बोला था और 1 प्रश्न मैंने अंग्रेजी में बोला था। जब वो हिंदी की भाषा को नहीं समझा तो चुप रह गया, कोई जवाब नहीं दे पाया। और जब अंग्रेजी की भाषा को समझा तो खुश हो गया और जवाब दिया। ठीक उसी तरह से मैं वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहा हूं। मैं पहले संस्कृत में पढ़ता हूं, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद कर यहाँ उपस्थित माताएं बहनों को सुनाता हूं। मैं किसी को ठग नहीं रहा। अब संस्कृत तुम्हें नहीं आती ये तुम्हारी गलती है। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृत से ही है। अगर तुम अपनी संस्कृति को नहीं जानते हो तो तुम अधूरा इंसान हो, ये तुम्हारी गलती है। हमें अपने धर्म को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो तुम अन्न उपजाते हो, लोगों में बांटते हो, मैं ज्ञान अंदर पैदा करता हूं और लोगों में ज्ञान बांटता हूं। तुम्हारा काम उत्तम है, मैं ये नहीं कहता गलत, तो मेरा काम भी उत्तम है। तुम किसी के जीवन बांटते हो, मैं किसी का जीवन बनाता हूं। मैं संस्कार बांटता हूं, संस्कार बनाता हूं। अगर किसी फूल में सुगंध ना हो तो लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं सुगंध बांट रहा हूं और तुम फूल उपजा रहे हो। अब उस किसान को समझ में आया कि साधु महात्मा गलत नहीं कर रहा है। उसने माफी मांगा और वो भी सत्संग सुनने के लिए बैठ जाता है। तो इस कहानी से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस शब्द का मतलब हम नहीं समझते हैं हम उसे गलत कह देते हैं। और आज के समय ये बहुत देखने के लिए मिल रहा है कि लोग रामायण महाभारत को खूब गलत कहते हैं। यहां तक कि आप अपने बच्चे से अगर पूछें कि राम भगवान के पिता का क्या नाम था, राम भगवान के माता का क्या नाम था, तो शायद बच्चे नहीं बताएंगे। दूसरा तो और आप हिंदी में ही पूछो कि 55 कैसे होता है, 18 कैसे लिखते हैं, तो नहीं बताएगा। यही तो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति गिरते जा रही है। तो आइए हम अपने संस्कार को सुधारें, अपने बच्चे के संस्कार को सुधारें। ऐसे सुधारने के लिए हमें धर्म ग्रंथ का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए आज से आप अपने बच्चों को कम से कम 10 मिनट ही डेली प्रतिदिन धर्म ग्रंथ के कहानियां सुनाएं। किसी राजा महाराज के कहानियां सुनाएं, किसी देशभक्त राजा की कहानी सुनाएं। निश्चित रूप से आपके बच्चों में संस्कार आएगा।
मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपनी भाषा को याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, हमें अपने संस्कार को बनाए रखना चाहिए। नमस्कार।